हेलो एवरीवन, हम आज क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं। ठीक है, वेलकम इन वाईएनसी एजुकेशन हब। आज हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। प्रूफ दैट रूट 5 इज इररेशनल। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी जरूर आएगा। ठीक है, तो चलो करते हैं, बहुत इजी वे में समझते हैं। सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन मैंने लिख दिया है ताकि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकें। ठीक है, लेट अस रूट 5 इज रैशनल। सबसे पहले हमें रूट 5 को रैशनल एज्यूम करना है, कि हम बस एज्यूम कर लेते हैं कि ये रैशनल नंबर है। उसके बाद हम इसे रूट 5 इज इक्वल टू a बाई बी ऐसे लिखेंगे। ये लिखना कंपलसरी है। a b इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, ये वाली लाइन लिखनी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, वरना अगर a या b दोनों में से कोई एक भी 0 के बराबर हो गया तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसीलिए ये लिखना कंपलसरी है। स्क्वायर बोथ साइड, हमें दोनों तरफ स्क्वायर करना है। a एंड b दोनों जो है वो हमारे को प्राइम नंबर्स हैं। रूट 5 का स्क्वायर करेंगे, a बाई b का स्क्वायर करेंगे, रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। यहाँ पे a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर आ जाएगा, और जो b स्क्वायर है हम उसको उधर ले जाएंगे। यहाँ पे हमने एक और लिखा है कुछ, इररेशनल नंबर नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर। कभी भी इररेशनल नंबर जो है वो रैशनल के बराबर नहीं होते, क्योंकि तो इररेशनल था, इसीलिए हमने इसको स्क्वायर किया और नॉर्मल नंबर बनाया। b स्क्वायर उधर चला गया, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। इट मींस कि जो a स्क्वायर है वो 5 के टेबल में कहीं ना कहीं आता ही होगा, क्योंकि वो 5b स्क्वायर के बराबर है। हमने ब्रैकेट में लिखा है a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, that's so a is also divisible by 5। ठीक है, अगर a स्क्वायर 5 से डिवाइड होता है तो a भी 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब हम a को कुछ एज्यूम करते हैं। लेट अगेन a इज इक्वल टू 5c, क्योंकि हमने यहाँ पे a को बोला है ना कि a जो नंबर है वो डिविजिबल हो रहा है 5 से, तो हमने a को ही एज्यूम कर लिया है 5c। अब इस c को हम इसमें पुट करेंगे। 5b एज इट इज छोड़ दिया हमने। 5b का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर था तो 5c का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि हमने a को 5c माना है ना, इसलिए 5b स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका जो स्क्वायर है वो हम ओपन करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नीचे चला जाएगा और 25 को कट कर देगा, तो 25 बाई 5 कट करेंगे तो 5c स्क्वायर आ जाएगा। b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। ओके, यही मैंने इधर लिख दिया है। b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब जैसा कि हमने पहले भी देखा था, ये वाला जो आया था, ये वाला ये जो फॉर्म है वही ये आ चुका है यहाँ पे भी क्या है कि जो b है वो भी 5 से डिविजिबल हो रहा है। तो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन b इज आल्सो डिविजिबल 5। ठीक है, अगर b स्क्वायर जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है तो b भी 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब दोनों से हमें क्या मिला है, इससे और इससे, कि a भी 5 से डिवाइड है और b भी 5 से डिवाइड है, तो इसका मतलब कि दोनों ही नंबर 5 से डिवाइड हो रहे हैं। Thus 5 is common factor of both a and b। जो 5 है वो इन दोनों का कॉमन फैक्टर आ गया। This contradicts our assumption that root 5 is rational। और इससे हमने जो भी हमने सोचा था कि root 5 irrational है या rational है, जो हमने assume किया था कि rational है, ये तो प्रूफ नहीं हो रहा है। ठीक है, इसीलिए हमने बोला कि root 5 is irrational। ओके, hence proof। ठीक है, एक बार मैं क्विक रिव्यू भी दे देती हूँ। सबसे पहले हम रूट 5 को रैशनल नंबर एज्यूम करेंगे। रूट 5 को a बाई b के बराबर रखेंगे। ये वाली लाइन लिखनी कंपलसरी है, a एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। वो 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे। हमने स्क्वायर किया, रूट 5 का 5 हो गया, इसका ये हो गया। फिर हम b को उधर ले गए, ये इधर आ गया। एक ही जगह हमने लेट किया एक और नंबर, क्योंकि a जो है वो 5 का ही डिविजिबल निकला। आगे चलते हैं, a इज इक्वल टू 5c को हमने एक ही जगह पुट किया, ये देखो इसके अंदर। फिर हमने यहाँ पे रखा, सॉल्व किया, 5 से इसको कट किया, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, और हमारा नंबर सेम टू सेम वही आ गया जो यहाँ आया था। यहाँ पे a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर था, यहाँ पे b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर है। तो इससे भी क्या पता लगता है कि b स्क्वायर जो है वो 5 का ही डिविजिबल निकला। उसके बाद हमने बोला कि जो a और b है वो दोनों के दोनों 5 के फैक्टर है। लेकिन हमने पहले क्या सोचा था, देखो इधर हमने बोला था ना कि a और b जो है वो को प्राइम होनी चाहिए, है ना।
को प्राइम मतलब एक ही टेबल में नहीं आने चाहिए, 1 के अलावा एक ही टेबल में नहीं आने चाहिए, लेकिन ये तो 5 से दोनों के दोनों डिविजिबल हो रहे हैं, 5 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये सारे जो नंबर है मतलब जो रूट 5 है वो इरेशनल है। ठीक है, आगे हैंस प्रूफ। ठीक है, आप नोट डाउन करो, हम अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या है, प्रूफ दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। तो हमें दोबारा से सेम टू सेम इस नंबर को, ये जो हमारे पास नंबर है, इसे एक रैशनल नंबर एज्यूम करना है। तो लेट अस 3 + 2 √5 इज रैशनल। अगर हम इसको ऐसे एज्यूम करेंगे तो 3 प्लस इसको हमें a बाई b के बराबर लिखना पड़ेगा, जिसमें a एंड b नॉट इक्वल टू 0 होंगे और ये को प्राइम ही होंगे। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें √5 को इधर छोड़ना है, एक एक करके सारी चीजों को उधर लेके जाना है। 2√5 इज इक्वल टू a बाई b और ये 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 एज्यूम करेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। ये b a - 3 कैसे, b को b से डिवाइड किया 1 को a से मल्टीप्लाई किया a, 1 को b से डिवाइड करेंगे तो b को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। ठीक है, अब यहाँ पे 2√5 है, लेकिन हम 2 को उधर ले जाएंगे तो इधर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, b के साथ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हमने क्या एज्यूम किया था कि ये जो नंबर है वो रैशनल है। ठीक है, लेकिन इसमें हमें ऑलरेडी पता लग रहा है कि ये वाला जो नंबर है वो तो मे भी रैशनल हो सकता है, क्योंकि a और b जो है वो इंटीजर है, बट √5 तो हम अच्छे से जानते हैं कि ये तो इरेशनल है, अभी हमने प्रूफ किया है। ठीक है, we know that √5 is irrational। ठीक है, सो जो नंबर है वो 3 + 2 √5 is also irrational। ओके, hence proof। आप नोट डाउन करो। ठीक है, हेलो बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। प्रूफ दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। ये 3 पार्ट है, हम तीनों को बहुत ही आसानी से करेंगे। सेम टू सेम हम इसमें लेट करेंगे कि ये जो है वो रैशनल नंबर है, और उसके लिए हमें दिस इज इक्वल टू a बाई b करना है, और यहाँ पे a और b जो है दोनों के दोनों नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए एंड को प्राइम होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये b इज इक्वल टू √2a हो जाएगा और a नीचे आ जाएगा, b बाई a इज इक्वल टू √2, और √2 हमें पता है कि वो रैशनल नंबर नहीं होता है, √2 इज अ इरेशनल। सो 1 by √2 is also irrational। ओके, hence proof। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट, इसमें भी हमें सेम टू सेम करना है, दोनों को लेट करना है, इज इक्वल टू a बाई b। यहाँ पे भी सेम टू सेम a एंड b दोनों नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए। ठीक है, और साथ में को प्राइम भी। उसके बाद हम इसको अगर 7 को उधर लेकर जाए तो ये हो जाएगा √5 इज इक्वल टू a बाई 7b। क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया, इतना इजी है। एंड हमें यहाँ पे पूरा लिखना है कि √5 इज irrational, so 7√5 is also irrational। ठीक है, और hence proof। फिर उसके बाद हमारा आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में भी सेम टू सेम हमें ऐसे करना है, मैंने स्क्रिप्ट पहले ही लिखवा दिया तुम्हें, तो उसमें क्या करना है कि ये एक रैशनल नंबर है और इसको हमें a बाई b की फॉर्म में लिखना है। अब जो 6 है इसको उधर लेकर जाएंगे, तो ये हो जाएगा √2
a बाई बी माइनस 6। सॉल्व करेंगे तो नीचे b आएगा, a माइनस 6b और यहाँ पे √2। अब ये दोनों तो इक्वल हो ही नहीं रहे, ठीक है। हमें यहाँ पे लिखना है कि a एंड b जो भी है वटेवर इंटीजर है और ये वाला नंबर रैशनल है और ये